नमस्कार, मैं ललित धानावत। आज आप सैर करेंगे मेरे साथ राजस्थान के सिंहद्वार अलवर में स्थित शिमला की। शिमला जो कि विश्व प्रसिद्ध अपना स्थान रखता है, अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक अलवर को एक असीम पहचान देता है और वो है शिमला। अलवर ज़िला दिल्ली और जयपुर दोनों की ओर से जब पर्यटक रेल मार्ग के द्वारा आते हैं तो 150 किलोमीटर दिल्ली से और 150 किलोमीटर जयपुर से बिल्कुल मिड में एक अलवर ज़िला जंक्शन यहाँ आता है। और अलवर ज़िला जंक्शन जो है वहीं से मात्र 1 किलोमीटर के लगभग दूरी पर स्थित है यह भव्य प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर शिमला। शिमला जिसका निर्माण 1868 ईस्वी में महाराजा शिवदान सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। इसे शिमला इसलिए कहा जाता है क्योंकि सामान्य रूप से अलवर शहर में जो प्रचलित तापमान जो होता है, यहाँ का तापमान उससे कम होता है, यानी कि यह हमेशा ठंडा रहता है, इसलिए इसे शिमला के नाम से जाना जाता है। अलवर महाराजा जयसिंह ने इस विशालतम प्राकृतिक क्षेत्र का नाम पुरजन विहार रखा था। यह पुरजन विहार जो है प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से ही विश्व में अपना श्रेष्ठ स्थान नहीं रखता है, इसका इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक रूप से प्राप्त जानकारी के अनुसार तेज प्रताप नामक साप्ताहिक के एक अंक में 30 सितंबर 1939 को यह समाचार छपा कि सायंकाल पुरजन विहार में एक कांग्रेस की एक आम सभा हुई जिसमें काफ़ी लोगों ने भाग लिया। सभा में झंडारोहण और राष्ट्रगान के पश्चात कार्यवाही हुई। इस सभा की अध्यक्षता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह सचिव श्री दामोदर लाल ने की थी। कुंज बिहारी लाल मोदी, पंडित बद्री प्रसाद व्यास, राम किशोर, लाला गौरी शरण गुप्त, मास्टर गौरी चरण आदि के यहाँ भाषण हुए और सभा में कई प्रस्ताव भी पास किए गए थे। इनके द्वारा ही नहीं, अलवर के अन्य बहुत से क्रांतिकारियों की क्रांति से संबंधित बैठकें ऐसा जानकारी मिलती है कि यहाँ हुआ करती थी। इस शिमला के चारों ओर इस प्रकार के विशालतम हरे हरे गार्डन चौगानों के रूप में चारों ओर बने हुए हैं। ब्रिटिश कालीन रियासत में अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए इस शिमला के चारों ओर 4 दरवाजे, जो कि पूर्व दरवाज़ा, पश्चिम दरवाज़ा, उत्तर दरवाज़ा, दक्षिण दरवाज़ा के रूप में जाना जाता है, चारों ओर बने हुए हैं। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो विशेष तौर पे वर्षा के दिनों में आपको हिमाचल प्रदेश की याद दिला देता है। यहाँ इसके चारों ओर आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही सुंदर पथ बना हुआ है। एक तरीके से इसे हम शिमला का प्रदक्षिणा पथ भी कह सकते हैं, जो कि शिमला का जो सौंदर्य है उसको पर्यटक अपनी दृष्टि से निहारते हैं और इसका सौंदर्य देखकर प्राकृतिक ही मंत्र मुग्ध होते हैं। आप इसके अंदर भी काफ़ी कलात्मक रूप से सौंदर्य दिखता है, लेकिन वर्तमान में कोविड-19 के तहत बंद होने के कारण इसका अंदर का दृश्य हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। जितना संभव था उतना हमने आपको हमारे प्रयासों से दिखाया। ये प्राकृतिक सौंदर्य जो पुरजन विहार, शिमला, कंपनी गार्डन, कई नामों से इस क्षेत्र को जो जाना जाता है, अपने प्राकृतिक सौंदर्य को के रूप में अलवर को असीम पहचान देता है। हम आपको ब्रिटिश कालीन एक बहुत ही रोचक जानकारी से अवगत कराते हैं। यह रीछ, जिसे भालू भी हम कहते हैं, इसका फोटो जो आप देख रहे हैं, यह अलवर महाराजा का पालतू रीछ था। आज वर्तमान में अलवर म्यूजियम में इसकी फ़ोटो
लगी हुई है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि फ़ोटो ही नहीं, इसकी बाकायदा मम्मी के रूप में इसे ऐसा प्रतीत होता है। वो जो मम्मी रखी हुई है तो देखने में ऐसा लगता है कि यह एकदम जीवित है, यह सजीव है और पर्यटकों से बाकायदा बात कर रहा है। लेकिन इसकी एक बड़ी रोचक कहानी, या हम कह सकते हैं एक मार्मिक कहानी भी है। यह रीछ अलवर महाराजा के जब अतिथि मेहमान यहाँ आया करते थे तो शिमला में अलवर महाराजा उनका स्वागत करते थे। जब शिमला में वो घूमते थे तो यह रीछ उन्हें ड्रिंक सर्व करने का कार्य करता था। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि कहते हैं कि यह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया, या हम कहें कि पागल हो गया, इसलिए इसे राजा द्वारा गोली से मरवा दिया गया था। लेकिन इसकी याद के रूप में इसकी मम्मी को अलवर म्यूजियम के अंदर बाकायदा संरक्षित करके रखा हुआ है, जो कि इसकी वफादारी की कहानी पल पल हर पल कहता है। इस रोचक तथ्यात्मक जानकारी के बाद अब मैं आपको पुरजन विहार के में यात्रा कराता हूँ, एक प्राकृतिक रूप से जो यहाँ बना हुआ है भूल भुलैया। भूल भुलैया जो कि विशेष तौर पे बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास की दृष्टि से इसे बनाया गया है। यह भूल भुलैया जो कि पेड़ पौधों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। बच्चे इसमें खेलते हैं, बड़े भी खेल सकते हैं, और यहाँ वो घूमते हुए रास्ते को भूलते हैं, फिर आपस में मिलते हैं। इस प्रकार बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास यहाँ पर होता है, जो कि बड़ा ही रोचक, हमें रोमांचित कर देता है। एक पर्यटकों के आने वाले मन को, यहाँ घूमने वाले बच्चे और बड़ों को बहुत ही रोमांचन ये प्रदान करता है। यहाँ बना शहीद स्मारक पर्यटकों को और अलवर शहर वासियों को शहीदों के देश की खातिर हुए बलिदान की याद दिलाता है। अलवर शहर के नागरिक यहाँ से निकलते हुए नित्य शहीदों को नमन करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज आपने यात्रा की है अलवर के प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक घटनाओं के लिए प्रसिद्ध शिमला की। अगली बार मैं आपको ऐसे ही अलवर के किसी प्रसिद्ध स्थल से आपकी जानकारी और आपको यात्रा कराऊंगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें, और चैनल को यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक्स।